बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आकर वानिया कहती है कि बड़े भैया ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ना बिल्कुल झूठ और खेल तमाशा है। इसलिए इन सब फजूल बातों पे यकीन मत किया जाए और यकीन मानिए कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सरासर मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जिस पर कबीर कहता है कि आंखों देखी मक्खी आखिर कौन निकलता है। मुझे सब पता चल चुका है कि वाकई में तुमने ये सब कुछ किया है, फिर कैसे तुम ऐसे कर सकती हो। मुझे तुम्हारी अब किसी बात पे यकीन नहीं है। मैं वाकई में सच्चे दिल से तुम्हें बहन मानता था और तुम्हारी हर बात पे यकीन करता था, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि तुमने कितना बड़ा धोखा दिया है। आखिर कैसे मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर जाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि वो समीर से कहता है कि मैंने इसलिए एक बहुत गहरा राज तुमसे छुपाया था ताकि तुम्हारा घर बच सके, इसलिए मैंने ये सब कुछ छुपाया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सारा कुछ मेरे ऊपर ही आ गिरेगा और इन सब चीज़ों में मेरा ही कसूर होगा। लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये लड़की इस हद तक चली जाएगी कि अपनी आई पर कुछ भी कर लेगी और सब कुछ ख़त्म कर देगी। लेकिन समीर उसको तसल्ली देता है, कहता है कि भाई आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ ऐसा हुआ तो आपसे पहले मैं उसको इस घर से बाहर निकाल दूंगा, इसलिए बिला वजह इन सब बातों की टेंशन ना लें। मैं आपके साथ था और आपके साथ रहूंगा, इसलिए इन सब बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो। आगे से आप देखेंगे वो कहता है कि हम खुद जाएंगे सब और जाकर महविश भाभी को मना कर लाएंगे। जिस पर कबीर कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे अब क्या करना है। मुझे खुद जाकर उससे माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि गलती मैंने की है और इस चीज़ की सज़ा मुझे ही भुगतनी होगी, जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ खुद ही करूँगा। इसलिए अब किसी को किसी बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिला फिक्र होके हर चीज़ को हैंडल करना बस अब मेरा ही काम है। इसलिए तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारे मामलात पहले की तरह हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं जानता कबीर कि कुछ भी पहले जैसा नहीं होने वाला है, बल्कि सब कुछ उल्ट पुलट होगा। जो फैसला उसने किया था उसकी सज़ा उसको भुगत कर ही रहनी है। साफ कह देगी, अरे भाई आप लोग जाए यहाँ से, मैं अब आप लोगों की बात नहीं सुनूंगी। फरी को पता है कि ये सारे माजरात ऐसे ही होंगे, वो कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम देगा। लेकिन साफ साफ मना कर देता है कबीर भी और कहता है कि देखो समीर, साफ साफ वानिया को समझा दो कि मेरे घर के मामले में मत पड़े और इधर की कोई भी बात आगे मत करे, क्योंकि मैं ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मैं भी इसको इस घर से भगाने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ किसका हाथ है। तो बेहतर यही है कि अपने दिमाग को तुम लोग भी दुरुस्त रखो। इस पर वो कहता है कि यकीन मानिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आप कहते हैं तो मैं जाकर वानिया भाभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और सोचता हूँ कि बस जो कुछ भी होगा ठीक होगा। फरी कहती है कि हम सब मिलकर जाएंगे और जाकर महविश भाभी को घर वापस लेके आएंगे। घर का माहौल इस कदर बिगड़ चुका है, लेकिन वानिया ने बहुत गलत किया। दूसरी तरफ शवेब की जिंदगी में मजीद जलन की आग गूंज रही है और वो कहता है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसका ऐसा हश्र करूंगा कि ये औरत याद रखेगी, क्योंकि अब वो फैसला करने वाला है कि उसके साथ अब क्या करना है। लेकिन ठान लिया है इस फरी ने भी कि अब दोबारा वापस नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सुधरना है। इसलिए ये प्लान उसने कर लिया है कि अब दोबारा जाने का तो तसव्वुर ही नहीं है। बहरहाल काफ़ी परेशान है अपनी बेटी को लेके। दूसरी तरफ कबीर उसको हौसला देता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, उस दरिंदा सिर्फ इंसान के घर जाकर रहने का अब तो जवाज ही नहीं बनता है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि ये हाल ही होना चाहिए था इस कबीर का, क्योंकि जिस तरीके से अंधा एतबार इसने किया था अब इसके साथ यही होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है जी, हाथ खुल चुका है समीर का। समीर ने अपने कानों से हर चीज़ को सुन लिया है। तहस नहस हो गए हैं इस वानिया के ख्वाब। जो कुछ करना चाह रही थी वो नहीं कर सकी, बल्कि उल्टा उसके ऊपर ही पड़ गई। बड़े ही जोशो खरोश के साथ शुएब को मजीद भड़काने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उल्टा उसके ऊपर पड़ चुकी है।
काफ़ी टेंशन बन चुकी है। थप्पड़ मारकर दे मारता है उसको वो नीचे और कहता है कि खबरदार तुमने आइंदा से मेरे घर की बात कहीं और जाकर निकाली। जिस पर वो काफ़ी हैरत ज़दा होती है कि अलमीर में और इस अमीर में कितना फ़र्क है, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि मैं मिसाल तो बन सकती हूँ लेकिन समीर अलमीर नहीं बन सकते। काफ़ी टेंशन हो चुकी है, जैसे ही किरारा थप्पड़ खाती है तो और ज़्यादा उसके अंदर वलवला खेज जज्बात जाग उठते हैं और उसके दिल में गुस्सा भर जाता है कि आखिर वो किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करे। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा टेंशन उसके लिए भी बन चुकी है, क्योंकि कबीर को फिर से एक दफ़ा इल्म हो चुका है इस बात का और वो समझ चुका है कि नहीं जी मामला ख़राब है और एक दफ़ा फिर उसने महविश को नाराज़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन इस बार महविश उसको माफ़ नहीं करने वाली, इतनी जल्दी मामले नहीं संभलने वाले। महविश ने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है। उसका बाप उसको कहता है कि देखो मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता, जिस पर वो साफ-साफ कहती है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है और मैं अपने आप को मैं परेशान नहीं देख सकती, अपने आप को मैं ठीक करना चाहती हूँ, सो इसलिए आप मुझे इस बात के लिए ना रोकिए। लेकिन कबीर काफ़ी पछता रहा है, जिस पर परी कहती है कि आपको महविश के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। आप वानिया की बातों से तो बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ थे। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा धोखा आप कैसे खा सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आई। आपको तो मैं बड़ा समझदार समझती थी, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर देंगे, इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं था। मुझे तो हैरत हो रही है आप पे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परी भी परेशान है अंदर ही अंदर से, क्योंकि वो जानती है कि अब शुएब जो है वो कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम देगा। लेकिन साफ साफ मना कर देता है कबीर भी और कहता है कि देखो समीर, साफ साफ वानिया को समझा दो कि मेरे घर के मामले में मत पड़े और इधर की कोई भी बात आगे मत करे, क्योंकि मैं ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि महविश को इस घर से भगाने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ किसका हाथ है। तो बेहतर यही है कि अपने दिमाग को तुम लोग भी दुरुस्त रखो। इस पर वो कहता है कि यकीन मानिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आप कहते हैं तो मैं जाकर वानिया भाभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और सोचता हूँ कि बस जो कुछ भी होगा ठीक होगा। फरी कहती है कि हम सब मिलकर जाएंगे और जाकर महविश भाभी को घर वापस लेके आएंगे। घर का माहौल इस कदर बिगड़ चुका है, लेकिन वानिया ने बहुत गलत किया। दूसरी तरफ शवेब की ज़िंदगी में मज़ीद जलन की आग गूंज रही है और वो कहता है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसका ऐसा हश्र करूंगा कि ये औरत याद रखेगी, क्योंकि अब वो फैसला करने वाला है कि उसके साथ अब क्या करना है। लेकिन ठान लिया है इस परी ने भी कि अब दोबारा वापस नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सुधरना है। इसलिए ये प्लान उसने कर लिया है कि अब दोबारा जाने का तो तसव्वुर ही नहीं है। बहरहाल काफ़ी परेशान है अपनी बेटी को लेके। दूसरी तरफ कबीर उसको हौसला देता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, उस दरिंदा सिर्फ इंसान के घर जाकर रहने का अब तो जवाज़ ही नहीं बनता है।